नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिक्स मोबाइल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को VPH पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि VPH पावर और VCS लाइन क्या होता है। मैं आपको बता दूँ कि VPH पावर और VCS लाइन एक ही होता है। इसका स्कीमेटिक में अलग अलग नाम होता है। किसी मॉडल में VPH पावर लिखा होता है, किसी मॉडल में VCS करके लिखा होता है, बहुत सारे ऐसे होता है। तो मेन बात यह है कि ये लाइन का काम क्या है, ये लाइन कहाँ से निकलता है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा नया चैनल है अभी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको हर नॉलेजेबल वीडियो शेयर करने के लिए। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मेरे को वीडियो बनाने का मन भी करेगा। तो मैं नया टॉपिक पे वीडियो बनाता जाऊँगा। तो आज हमारा टॉपिक है VPH पावर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिए VPH पावर क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले का जो मोबाइल था उसमें ये जो बैटरी है, मान लेते हैं ये बैटरी है, ये मान लेते हैं ये बैटरी है। एक नेगेटिव, एक BSI, एक पॉजिटिव। तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये लाइन है हमारा BSI और ये जो पॉजिटिव लाइन है ये आपका सीधा जाता है बैटरी कनेक्टर पर। ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया। ये बैटरी कनेक्टर का ग्राउंड हो गया, ये BSI हो गया। और ये जो पॉजिटिव लाइन है ये इसको वी बैट, इसको वी बैट भी बोला जाता है। तो ये जो वी बैट लाइन है, यहाँ से वी बैट लाइन, तो ये सीधा बैटरी कनेक्टर से सीधा आपका मोबाइल का जो भी सेक्शन है उसमें डायरेक्ट दिया जाता था। मतलब पहले की मोबाइल पे, जैसे कि आपका मान लो ये पावर आईसी है, ये आपका पावर आईसी हो गया, पावर आईसी। ये आपका हो गया नेटवर्क आईसी का PFO, ये आपका हो गया 2G PFO, 2G PFO तो नहीं, PFO। पहले का ज़माने में तो एक ही PFO आता था। अच्छा, आपका और जितने भी सेक्शन है, लाइट सेक्शन, लाइट आईसी, मतलब मोबाइल की हर एक सेक्शन में ये लाइन सीधा दिया जाता था बैटरी कनेक्टर से। पर अभी का जो लेटेस्ट मॉडल है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, को दिखाई दे रहा है, हाँ। ये बैटरी कनेक्टर का आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका BSI हो गया। अभी एक पिन और भी ऐड हो गया है, इसको थर्मल पिन भी कहता है। और अभी फ़िलहाल इसके लिए टॉपिक पे हमारा बात नहीं है। ये है वी बैट। तो ये लाइन अभी सीधा जाता है एक चार्जिंग आईसी पर। ये चार्जिंग आईसी आपका हो गया, चार्जिंग आईसी, ठीक है। इस लाइन पर इन करता है सीधा। यही आपका चार्जिंग आईसी है। यही आपका किसी किसी मोबाइल में लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी इसी में होता है। जैसे कि PMI का जो पूरा सीरीज़ है क्वालकॉम में, तो उसमें ये सारा एक DC टू DC आईसी भी इसको कहा जाता है, DC टू DC। तो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव लाइन सीधा पहले इस पे जाता है। अब इसके बाद यहाँ से एक लाइन निकलता है, इसको कहते हैं VPH पावर या फिर VCS, एक ही है दोनों। ये जो लाइन निकलता है, अब ये लाइन सीधा जाता है आपके मोबाइल के हर एक सेक्शन पर। जैसे कि पावर आईसी हो गया, आपका लाइट आईसी हो गया, लाइट आईसी हो गया, मतलब मोबाइल के जितने भी सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन की PFO हो गया। तो अभी का फ़ोन में ऐसा है। तो अगर आपको बैटरी कनेक्टर पर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे शॉर्टिंग है या नहीं है, इसमें तो शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन इस लाइन पे अगर कहीं पर शॉर्ट होता है, कोई कैपेसिटर वगैरह भी यहाँ पर होता है लगा, ठीक है, इसको ग्राउंड रहता है, या फिर डायोड वगैरह होता है, तो अगर इस लाइन पे कुछ कैपेसिटर या डायोड लीकेज होता है या फिर वो फुल शॉर्ट होता है,
तो आपको इस लाइन पे जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तब तो रीडिंग सही रहेगा, लेकिन जब आप डीसी पावर सप्लाई से ऑन करोगे तब आपको देखना कि या तो अगर हाफ शॉर्ट रहेगा लीकेज वगैरह तो ये तो ऑटो करंट लेगा डीसी में, अगर फुल शॉर्ट या पे कैपेसिटर या डायोड कोई फुल शॉर्ट होगा तो आपका डीसी पावर सप्लाई बीप दे देगा, मतलब कि कोई शॉर्ट है वीपीएच लाइन पे, इस लाइन पे नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का लाइन तो ठीक है, ठीक है, इस पे आपको कोई शॉर्ट नहीं दिखाएगा। आपको अगर इस लाइन पर कहीं पे शॉर्ट है तो आप मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करोगे तो कोई शॉर्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन जब डीसी पावर सप्लाई से आप कनेक्ट करोगे तब आपको यहाँ पे शॉर्ट दिखेगा, ठीक है, इस लाइन पर शॉर्ट दिखेगा। जब डीसी पावर सप्लाई लगाओगे या तो ऑटो करंट लेगा या फिर बीप दे देगा। अगर ऑटो करंट लेता है तो इसका मतलब हाफ शॉर्ट है या फिर लीकेज है, और अगर बीप दे देता है इसका मतलब फुल शॉर्ट है कहीं यहीं पे। अगर मल्टीमीटर से यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाता है उसके बाद ये उस कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको स्कीमेटिक में भी दिखाता हूँ किस तरह से वीपीएच पावर लाइन जाता है और उसको आप ढूंढोगे कैसे। वीपीएच पावर ढूंढने का सबसे एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ स्कीमेटिक में, कि अब वीपीएच पावर कौन सी आईसी से निकलता है आपको पता कैसे चलेगा। यही चार्जिंग आईसी है, यही वीपीएच यहाँ से निकलता है, तो कैसे पता चलेगा वो आपको मैं बताता हूँ एक स्कीमेटिक डायग्राम पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी आपको मैं स्कीमेटिक पर दिखाऊंगा किस तरह से वीपीएच लाइन को आप ढूंढोगे, वीपीएच पावर कहाँ से निकलता है। तो अभी मेरे पास कोई बहुत सारे मोबाइलों का स्कीमेटिक है, तो चलिए एक खोल लेते हैं। चलिए मैं रेडमी 5A को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए कहाँ गया। तो ये देखिए हमारा लेआउट है। स्कीमेटिक में आपको दो चीज़ें मिलेगा, एक है आपको लेआउट और एक है आपका स्कीमेटिक। बहुत सारे फ़ोनों में आपको ब्लॉक डायग्राम भी मिलता है, उससे भी बहुत हेल्प होता है। तो अभी देखिए हम वीपीएच पावर कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। अब वीपीएच पावर ढूंढने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि चार्जिंग आईसी कौन सा है। अब चार्जिंग आईसी आपको कैसे पता चलेगा चार्जिंग आईसी कौन सा है। तो सब बोर्ड का कनेक्टर जो मेन बोर्ड में जहाँ पे लगता है वो देखिए इस कनेक्टर पर लगता है, उस कनेक्टर को आपको कॉपी कर लेना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको अभी स्कीमेटिक पर जाकर मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये दोस्तों ये देखिए मैं ब्लॉक डायग्राम का जो बात कर रहा हूँ यही ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। ये एक पूरा दिया होता है कि आईसी का कनेक्शन कौन सा आईसी कहाँ से कम्युनिकेशन करता है, क्या लाइन है। देखिए ये हमारा MSM8937 CPU है, मतलब इनसे जो जो आईसी का कनेक्शन है अब सारा दिखा है। देखिए WTR2965 मतलब कि हमारा ट्रांससीवर आईसी हो गया। ये देखिए WCN3615 ये आपका वाईफाई ब्लूटूथ आईसी हो गया। ये है आपका PM8937 मेन पावर आईसी जो। तो इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमारा सीपीयू के साथ कौन सा आईसी का कम्युनिकेशन है। तो एक पूरा दिया होता है, देखिए इसको इसके बाद में कहीं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो हमने चार्जिंग आईसी का चार्जिंग कनेक्टर को हमने कॉपी कर लिया था, अब इसको सर्च करते हैं। अब देखिए ये हमको आ गया। तो ये हमको आ गया, देखिए अब इस पर आपको एक लाइन ढूंढना है भी बस, क्योंकि हमारा कनेक्टर से जो लाइन चार्ज इन करते हैं उसको भी बस लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी बस लाइन बस ढूंढना है। अब इस भी बस लाइन को आपको कॉपी कर लेना है। देखिए अब सीधा ये पावर सीधा डीसी टू डीसी में नहीं जाता है। ये क्या होता है, ये इसके बीच में एक ओवीपी आईसी भी होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। उस आईसी से इन होके उसके बाद ये चार्जिंग आईसी पर जाता है, ठीक है। बहुत सारे फ़ोनों में होता है, बहुत सारे फ़ोनों में नहीं होता है। देखिए इस पर है, ये देखिए ओवीपी आईसी है एक, ठीक है। देखिए भी बस इन कर रहा है आपका B2C1 C2 इन पर बॉल पर, मतलब जो आईसी का पिन है उस पर ये लाइन इन हो रहा है। देखिए भी बस USB IN1 इन हो रहा है B2C1 और C2, और आउटपुट हो रहा है देखिए A1 A2 और B1 से। अब आपको इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये जो चार्जिंग का आपने 5 वोल्टेज इनपुट किया, ये लाइन इस आईसी पर पहले जाता है। मतलब पहले पत्ता जो लगाता है फ्लेक्स, नीचे का बोर्ड से ऊपर का बोर्ड का फ्लेक्स से ये आता है, ऊपर का बोर्ड का फ्लेक्स में ये कनेक्ट होता है। उसके बाद ये आईसी पर जाता है, आईसी पर जाने के बाद ये आउटपुट होता है इस लाइन से। उसके बाद आपको इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया
और देखिए हम सीधा आ गए, इसको सर्च देखिए ये आ गए हम DC टू DC IC वाले, देखिए चार्जर IC, ठीक है। ये देखिए वी बस USB इन 1 और 24 नंबर की पिन पर ये वी बस इन हो रहा है। ये आपका IC है U0501, ठीक है। इसका देखिए IC का मॉडल नंबर भी दिया हुआ है BQ25601, ठीक है। तो ये हमारा चार्जिंग IC हो गया। अब इसको आप U0501 को कॉपी करके यहाँ से आप लेआउट में जैसे ही जाके पेस्ट करोगे आपके सामने वो IC आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा यही मेरा चार्जिंग IC है, यही से मेरे को VPH आउटपुट निकलता है, ठीक है। देखिए आप 1 और 24 नंबर की पिन पर ये वी बस इन होता है, ठीक है। अब देखिए PMID एक रेफरेंस लाइन है, एक कैपेसिटर को ग्राउंड किया है, ये 10 नंबर की पिन NC है। SCBL पावर इन का लाइन है PG, देखिए। और ये है दोस्तों सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक SDA SCL। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाता है CPU से तो आपका ये IC काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशंस लाइन है, CPU के साथ इसका डाटा लेन देन होता है। तो अगर ये लाइन ब्रेक हो गया तो आपका ये IC काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और देखिए इस लाइन पर, और देखिए आपका एक होता है स्विचिंग का लाइन, एक बक कॉइल लगा होता है उसमें, ठीक है। बक कॉइल तो नहीं, इसको बूस्ट कॉइल ही बोलेंगे हम। बक कॉइल पावर IC के पास जो लगा होता है वो CPU के साथ कनेक्शन होता है, वो बक कॉइल है। तो यहाँ पर एक कॉइल देखिए लगा हुआ है L0501, एक कॉइल लगा है। तो आपको हमेशा एक ये आपको निशानी मिल जाएगा कि चार्जिंग IC के पास आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बड़ा कॉइल। उस कॉइल की एक साइड से ही VPH पावर आउटपुट होता है। देखिए ये स्विचिंग का लाइन निकला है यहाँ से, एक कॉइल है L0501 और सीधा ये लाइन जाता है VPH पावर, देखिए। और इसके साथ एक TVS डायोड लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए। और इसके साथ दोस्तों एक कैपेसिटर भी लगा होता है, इसको बूट कैपेसिटर भी कहते हैं। देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद NF का रजिस्टर है, मतलब ये रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड। और एक कैपेसिटर ये भी नॉट फाउंड C0515 और रजिस्टर है R0501, तो ये आपको नॉट फाउंड मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये लाइन बस ढूंढना है SW। और देखिए यहाँ से VPH लाइन आउटपुट हुआ है। अब ये देखिए VPH लाइन कहाँ पर गया है, देखिए आपको VPH को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट। देखिए ये 22 जगह पे जा रहा है, मतलब 22। ये देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए आपका PM8937 हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, HK का मतलब होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए VPH यहाँ पर जा रहा है, PMIC पर जा रहा है, आपका मेन जो पावर होता है, देखिए इनपुट हुआ है, ठीक है, 8937 पर। और देखते हैं ये वही है। अच्छा ये देखिए ये कहाँ पर जाता है, ये भी अलग सेक्शन पे जाता है, वीरेग, इसको वीरेग कहते हैं। ये मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर का सेक्शन होता है। इस पर देखिए ये बक वोल्टेज, ये देखिए VSWS1 VSWS2 VSWS3, ये सारा CPU का वोल्टेज होता है। देखिए 1.3 1.2 1.2 1.2, ये सारा CPU का वोल्टेज है, ठीक है। ये LDO सेक्शन भी इसको कहा जाता है, वीरेज। तो ये देखिए VPH इस सेक्शन पर भी, पावर IC में बहुत सारा सेक्शन होता है, ठीक है। LDO सेक्शन होता है, बक सेक्शन होता है, उसके बाद हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारी जगह पे देखिए अभी पावर IC का PM8937 पर ये बक वोल्टेज जो बनाता है उसके सेक्शन पर बढ़ जाता है VPH पावर। और देखते कहाँ पर जाते हैं, और देखिए ये पावर IC पर ही अभी तक है, और देखते कहाँ पे जाते हैं। ये देखिए कोडेक सेक्शन है, CDC मतलब कोडेक जो ऑडियो, ठीक है। ऑडियो का सेक्शन पे भी ये जाता है, क्योंकि ऑडियो का सेक्शन जो है, ये देखिए VDD-IO VDD-PA VDD-CP VDD स्पीकर ड्राइव VREG बूस्ट 5 वोल्टेज, ये ऑडियो का सेक्शन है। ये देखिए CDC लिखा हुआ है, कोडेक मतलब कि कोडेक सेक्शन पर जाता है, ठीक है। और देखिए तो कनेक्टर है। ये देखिए ऑडियो एम्पलीफायर VDD, ये देखिए आपका स्पीकर IC है, जो मतलब कि
आपका जो स्पीकर बजता है ना फ़ोन पे, देखिए स्पीकर आउटपुट पॉजिटिव, स्पीकर आउटपुट माइनस, इस पर भी जाता है। देखिए VPH पावर मतलब मोबाइल की हर एक सेक्शन पर जाता है दोस्तों। ये देखिए वाइब्रेटर सेक्शन आपका मोटर लिखा हुआ है, VPH पावर इस पे जाता है। देखिए ये वाइब्रेटर सेक्शन है आपका, ठीक है, मोटर। देखिए और कहाँ पे जाता है, मतलब कि दोस्तों मोबाइल की हर एक सेक्शन पर जाता है, ठीक है। देखिए LED ड्राइवर, ये जो मैं बता रहा था, देखिए LED ड्राइवर्स मतलब कि आपका लाइट IC का जो लाइट IC है यही है। नहीं ये तो नहीं है, ये शायद आपका फ्लैश IC होगा, फ्लैश LED ड्राइवर। अच्छा ये फ्लैश IC के लिए, फ्लैश का जो आपका मोबाइल का फ्लैश है ना उसके लिए है। अब देखिए ये देखिए कैमरा सेक्शन पर भी जाता है, ये कैम VDD। देखिए VPH पावर ग्राउंड आउटपुट कैम VDD मतलब कैमरा के लिए भी यहाँ पर जाता है। ये देखिए सेंसर IC पर भी जाता है VPH पावर। और कहाँ जाता है देखिए, ये देखिए दोस्तों आपका PA, ये है लो मीडियम हायर PA, LMHPA मतलब PA पर भी जाता है। देखिए VPH पावर इन हुआ है VBAT 8 नंबर की पिन पर। और देखिए यहाँ पर भी देखिए मतलब दोनों साइड इन होता है, यहाँ पर भी होता है, ये यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी इन होता है। और देखिए ये TP है, ये TP है। और ये देखिए आपका दूसरा PFO मतलब मोबाइल की हर एक सेक्शन पर आपको जाता है, ठीक है। पहले का ज़माने पे जो कनेक्टर से सीधा दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अभी आपका जो है वो इस पर दिया जाता है। पहले भी बस बैटरी कनेक्टर, जब आप बैटरी लगाते हो ना, ये देखिए VBAT का लाइन, ये चार्जिंग से भी होता है बैटरी से भी सेम वही होता है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो मोबाइल की बैटरी कनेक्टर पर, तो ये देखिए ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पे VBAT का लाइन है, ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। बैटरी आप जैसे ही कनेक्टर पे लगाते हो तो इसको लाइन मिल जाता है 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट। और ये स्विचिंग कर देता है, उसके साथ स्विचिंग करके ये अपना आउटपुट निकाल देता है VPH पावर। और ये जो वोल्टेज है आपको बैटरी लगाने के तुरंत बाद ही मिल जाएगा मोबाइल के हर एक सेक्शन पे। ये आप चार्जिंग लगाने, अगर बैटरी आपका कनेक्ट नहीं है, सिर्फ चार्जिंग लगाओ तब भी आपको VPH पावर बनना चाहिए। और अगर चार्जिंग लगा नहीं है, ओनली आपने बैटरी कनेक्ट किया है, फ़ोन ऑन नहीं किया, तब भी आपको सारे जो मैंने दिखाया PFO सेक्शन, लाइट सेक्शन, उसके पास आपको VPH पावर मिलना चाहिए। इसका मतलब आपका ये IC सही है, आउटपुट सही दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे, अगर कोई आप मान लो कि आपका नेटवर्क सेक्शन काम नहीं कर रहा है, नो सर्विस या फिर इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो पहले आपको PFO पर चेक करना पड़ेगा। और PFO पर सिर्फ ये वोल्टेज ही नहीं, बहुत सारी वोल्टेजेस आता है, 2-3 वोल्टेज और भी है। सिर्फ आप VPH चेक कर लोगे कि VPH आ रहा है फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरा कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी आपको इसको चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेटवर्क सेक्शन पर भी कभी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँगा। हर एक स्कीमेटिक जितना भी नॉलेज मेरे पास है मैं सब कुछ खुल के शेयर करूँगा दोस्तों। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको समझ आया कि मैं क्या बताने जा रहा था VPH के बारे में, तो ज़रूर एक कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और अगर मैं कोई गलती भी कर रहा हूँ तो वो भी मेरे को बताइए कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे वीडियो पर उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तभी के लिए गुड बाय, टाटा।